बनाने के लिए, गढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और साल दर साल मजबूत करने के लिए मैं पूरी की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों की मेहनत यहाँ दिखाई देती है जब साल भर के बाद हम लोग दोबारा यहाँ इकट्ठा होते हैं। मैं उन कुछ गिने चुने खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि हर बार मुझे तंग करने बुला लिया जाता है, मतलब आप लोग को तंग करने के लिए। मैं तो तंग नहीं होता हूँ। हो सकता है कि कुछ बातें मैं बोलूं और जो लोग पिछली बार मौजूद थे उनको लगे कि मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूं, तो रिपीट टेलीकास्ट का भी मज़ा होता है। कई बार अच्छे मैचेस जो हैं वो बार बार देखे जाते हैं। 1983 का वर्ल्ड कप की भारत की वेस्ट इंडीज़ पे जो जीत थी और कपिल देव का जो कैच था, वो बार बार देखने में आनंद आता है। तो अगर कुछ चीज़ पुरानी लगे तो उसके लिए, और बुरी लगे पुरानी के साथ साथ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट मैं क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ। जब तक कुछ कि क्या आलोचनाओं से पत्रकारों को घबराना चाहिए, परेशान होना चाहिए, ये टॉपिक मैंने खुद लिया है। इस जलती भट्टी में खुद मैंने हाथ डाला है, क्योंकि हम लोग आलोचनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सबको एप्रिसिएशन अच्छा लगता है, सबको तारीफ सुनना अच्छा लगता है। सवाल यह कि आलोचना कौन कर रहा है, आलोचना क्या हो रही है इंपॉर्टेंट नहीं है। आलोचना, क्रिटिसिज्म कहाँ से आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम मेरे लिए। क्योंकि उसके पीछे की कोई कहानी होती है, उसके पीछे का कोई रीज़न होता है, उसके पीछे की कोई फिलॉसफी होती है, शायद तभी ऐसा कहा जाता है। तो मैं बारी बारी से अपने इस टॉपिक को 2 या 3 हिस्सों में बांटते हुए अगले 10-11 मिनट में जो समय मेरे पास है, आपको अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए हम आज़ाद हैं, इसीलिए हम लोकतंत्र में, इसीलिए हम भारत में। तो शुरुआत करता हूँ आलोचना से। मैंने एक शो किया, उदाहरण के लिए मैंने एक शो किया और तुरंत उसी वक्त एक्स पर, फेसबुक पर, अब तो इतने प्लेटफॉर्म में नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सुबह से सुन के परेशान भी हो गए होंगे। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कमेंट आया और उसने आपको एक जगह पे कैटेगराइज कर दिया कि आप तो ऐसे हैं। उसी के नीचे 5-6 कमेंट के बाद एक और कमेंट आया, नहीं आप तो ऐसे हैं। तो अगर दोनों तरफ से आपको तौल के हिसाब किताब से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो मेरा अपना मानना यह है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से भी गाली खा रहे हैं, अगर आप इस पक्ष से भी गाली खा रहे हैं, तो इसका मतलब आप दोनों को परेशान कर रहे हैं, आप ठीक काम कर रहे हैं, आप कम से कम सही रास्ते पे चल रहे हैं। दिक्कत तब होती है जब एक ही जगह से एक तरह की चीज़ें कही जाएं आपको। जैसे आज सुबह में शायद एक क्लिप मैंने देखी, किसी सीनियर जर्नलिस्ट के नाम मैं भूल रहा हूँ, या कल की बात है, तो उसमें वो कहा गया कि आजकल पेंट कर दिया जाता है, दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। अगर ऐसा काम हो रहा है तो पेंट किया जाएगा, एक तरफ से पेंट किया जाएगा, और अगर नहीं कर रहे हैं आप, दोनों तरफ से आप पेंट हो रहे हैं, तो वो भी ठीक है। तो कभी कभी कहानियाँ जो होती हैं वो अपने आप में इतनी मजबूत होती हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको अपने ओपिनियन देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा सोनिया जी से किसी ने, सेकंड क्वेश्चन जो था, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बड़ा अच्छा सवाल था। इनफैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो था, टॉक शोज या न्यूज़ और व्यूज़, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। हम ही दोषी हैं। आज से 15-20 साल पहले जब ये व्यूज़ आने शुरू हुए, टीवी डिबेट्स में बड़े बड़े नेता बैठने लगे, मुझे याद है एज अ कब रिपोर्टर, मैं आज से 25 साल 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब इस प्रोफेशन में ऑलमोस्ट 30 साल होने आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ 98, 99, 2000 उस एरा की। बड़े बड़े मंत्री टीवी पे आने के लिए आतुर रहते थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स जिसको हम कहते हैं ना कि जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में बैठते हैं, वो वाले मिनिस्टर्स उत्साहित रहते थे कि हमको टीवी पे कोई आधा घंटा मिल जाए, कहीं प्राइम टाइम मिल जाए, कहीं हमारी बात चली जाए। और वो उनके सामने अगर आप शर्त रख दो कि आपके काउंटर करने के लिए हम अपोजिशन का नेता भी बिठाएंगे, तो भी तैयार हो जाते थे, कि उनको डर नहीं था कि हाँ ठीक है मेरी लाइव डिबेट करा दो। अब उल्टा हो गया है, अब ऐसा नहीं है, अब आप सोच भी नहीं सकते। अब स्थिति ऐसी है कि एक पक्ष बैठता है और गनीमत है कि उसके जाने के बाद वो इस बात की अलाउ कर देता है कि दूसरे पक्ष को आप बिठा लो, वरना तो ये भी होता है कि नहीं उसको मत बिठाओ, एक ही पक्ष को चलने दो।